हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोया एकेडमी। लोया एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आईपीसी चल रहा है हमारा। आईपीसी की चैप्टर 14 हम आपको क्लियर करा चुके हैं। आज हम चैप्टर 15 आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर 15 हमारा किससे संबंधित है? ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस, यानी धर्म से संबंधित अपराध। धर्म से संबंधित अपराध। ऑफेंस रिलेटेड रिलीजियस, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजियस, यानी धर्म से संबंधित अपराध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेक्शन 295 से 298 तक है। 295 से 298, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे धर्म से रिलेटेड जो भी ऑफेंस हैं, वह हमारे चैप्टर नंबर 15 में है। हमें धर्म के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में बताता है। ये हमारे सेक्शन 295 से 298 तक डिफाइन किया गया है। फर्स्ट सेक्शन देखते हैं 295। 295 क्या कहता है? किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान का क्षति करना या अपवित्र करना। ठीक है, क्या करना? 295 क्या कहता है? किसी वर्ग के धर्म का अपमान, किसी वर्ग के धर्म का अपमान, क्या कहता है? किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से, अपमान करने के आशय से किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान का क्षति करना या अपवित्र करना। उपासना के स्थान पर क्या करना? उपासना के स्थान को अपवित्र करना या क्षति करना या क्षति कारित करना। ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी रिलीजन या धर्म से संबंधित, किसी रिलीजन यानी धर्म से संबंधित स्थान पर जहाँ प्रेयर, उपासना यानी प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, उस स्थान को अपवित्र करता है और वहाँ क्षति कारित करता है, तो वह इंजरी कारित करता है उस स्थान को, तो वह 295 में अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है। ऑफेंस रिलेटेड टू द रिलीजियस, यानी धर्म संबंधित अपराध 295 में। ठीक है, वर्णन किया गया है इसका। कोई भी व्यक्ति उपासना या प्रेयर करने के स्थान को अपवित्र करता है या क्षति कारित करता है, तो वह 295 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 295A। 295A हमारा क्या कहता है? वह कहता है द्वेषपूर्ण ऐसा कार्य करना, विद्वेषपूर्ण ऐसा कार्य करना इससे क्या होता हो? विद्वेषपूर्ण ऐसा कार्य करना जिससे किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का, जिससे किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का क्या कहता है? ये कहता है विद्वेषपूर्ण ऐसा कार्य करना जिससे किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना। विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत
आहत करना, आहत करना क्या कहलाता है? 295A में अपराध की कैटेगरी में आएगा। यानी द्वेषपूर्ण कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे धर्म से रिलेटेड कोई अपमानजनक कोई कार्य किया जाता है, कोई ऐसी भावना धार्मिक भावना भड़काई जाती है, तो वह 295A में अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें एक केस बताया गया है, नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नंद किशोर, इसमें एक केस है नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्म से संबंधित या धार्मिक विश्वासों की उपासना से संबंधित धार्मिक भावनाओं को भड़काता है तो वह 295A में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ये रिलेटेड है, केस है नंद किशोर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1986 का केस है, AIR 1986, AIR 1986 के मामले में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 295 है, वो कहता है कि किसी वर्ग के, कोई भी वर्ग का रिलीजियस धर्म है, उसका अपमान करना या उसके उपासना करने यानी प्रेयर करने के स्थान पर उसको स्थान को अपवित्र करना या वहां पर कोई क्षति कारित करना सेक्शन 295 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ऐसी नेक्स्ट है आपका 295A। 295A क्या कहता है हमारा? विद्वेषपूर्ण ऐसा कार्य करना जिससे किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान हो या उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचे, तो वह सेक्शन 295A में अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसमें एक केस बताया हमने, नंद किशोर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1986। आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 296। 296 हमारा क्या कहता है? ये कहता है धार्मिक जमाव में विहीन करना, धार्मिक जमाव में विघ्न डालना यानी बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, बाधा उत्पन्न करना सेक्शन 296 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। जैसे धार्मिक स्थान पे जहाँ पर उपासना होती है, प्रेयर की जाती है, उस स्थान पर जाके उस धार्मिक संस्कारों का या जो धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, जैसे मुंडन में नमाज पढ़ी जाती है, उस स्थान पर जाके कोई विघ्न डालना, कोई बाधा डालना या कोई जागरण वगैरह कुछ हो रहा हो, उस स्थान पर जाके वहां पर विघ्न उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? अपराध की कैटेगरी में आएगा। वह सेक्शन 296 में अपराध की कैटेगरी में आता है। यानी कि धार्मिक जमाव जब प्रेयर हो रही है या कथा हो रही है या जागरण वगैरह हो रहा है, उन स्थानों पर यदि कोई जाकर विघ्न डालता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो वह सेक्शन 296 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 297। 297 हमारा क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा चैप्टर है ये, इसलिए इसे आराम से ध्यान से समझेंगे और ऐसे ही याद करते चलेंगे। ठीक है, सेक्शन देखते हैं हम। 297 हमारा सेक्शन क्या कहता है? कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। अगला सेक्शन 297 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। यानी कोई भी ऐसी धर्म से रिलेटेड स्थान है जो कब्रिस्तान है, उस स्थान को यदि कोई अतिचार करता है वहां पर, तो वह 297 के अपराध की कैटेगरी में आएगा। शवों से जाकर कोई छेड़छाड़ करता है तो वह अपराध, अतिचार करता है तो वह 297 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 298।
सेक्शन नंबर 298 हमारा कहता है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आशय से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से क्या करना 298 हमारा कहता है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना यानी इसमें ऐसा कोई वर्ड ऐसा कोई शब्द बोलना जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वह सेक्शन 298 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, धर्म विरुद्ध ऐसा कार्य किया जाता है, ऐसा शब्द बोला जाता है तो वह सेक्शन 298 में अपराध की कैटेगरी में आता है। एक बार हम इसे दोबारा रिवाइज करते हैं। ये सेक्शन 296 है, वो हमारा कहता है धार्मिक जमाव में विघ्न डालना, यानी कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ प्रेयर की जा रही हो, कथा किया जा रहा हो, जागरण किया जा रहा हो, और भी कोई कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम चल रहा हो, वहां पर जाकर विघ्न डालते हैं तो वह सेक्शन 296 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 297। 297 हमारा कहता है कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना, शवों के साथ छेड़छाड़ करना, सेक्शन 297 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 298। 298 सेक्शन हमें बताता है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से ऐसा शब्द बोलना जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे तो सेक्शन 298 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और सेक्शन 295 था, वह कहता है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान पर, प्रेयर करने के स्थान पर क्या करना, अपवित्र करना या उसे क्षतिकारित करना, अपवित्र करना या वहां पर क्षतिकारित किया जाता है तो वह 295 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और 295 ए क्या बताया था हमने, 295 ए था हमारा यदि विद्वेषपूर्ण ऐसा कार्य करना जिससे धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावना को आहत किया जाए, उसकी धार्मिक भावना को आहत किया जाए तो वह सेक्शन 295 ए में अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसमें हमने एक केस बताया था आपको, नंद किशोर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1986, पटना 98 का मामला है। ठीक है, ये 295 ए में बताया गया। ठीक है, इसे शॉर्ट में ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि अपने एग्जाम पर्पस से छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे वो हम कवर कराते हुए चल रहे हैं आपको अपनी क्लासेज में। 295 रिलीजन संबंधित, धर्म से संबंधित जो अपराध है वह सेक्शन 295 से 298 तक है। 295 क्या कहता है ये हमने बता दिया। 295 ए भावना को आहत करना, 296 धार्मिक भावनाओं में विघ्न डालना, 297 कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना, और 298 है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए हमने अपनी डिस्कशन में वीडियो के लास्ट में आपको आईपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने डिस्कशन में दे रखे हैं। सीपीसी के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।